गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर नीट के एग्जाम के लिए लगभग 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कम से कम समय में, ताकि आप इस चैप्टर को क्विक रिविजन कर सके। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, इतनी तो गारंटी देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। तो चलो स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। द सेल डिराइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएटेड लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में रूट एपिकल, शूट एपिकल, मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएटेड होता है। स्ट्रक्चरल चेंज बोथ द इन देयर सेल वॉल एंड protoplasm. For example, to form tertiary element, the cell will lose their protoplasm. Very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall. The living differentiated cell that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under the center condition. D-differentiation में formation of maturation intrafascicular cambium और procambium फ्रॉम फुली डिफरेंशिएशन पेरेंकाइमा सेल। तो डिफरेंशिएशन की ये डी डिफरेंशिएशन की ये प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड प्रोकैम्बियम फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं डी डिफरेंशिएशन में। री डिफरेंशिएशन में टिश्यू इन अ वुडी डाइकोटिलम प्लांट्स रूट एपिकल एंड मेरिस्टेमेटिम डिफरेंशिएटेड अस रूट कैप सेल वाइल दोज पब्लिश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने मिलता है नीट के एग्जाम में। प्लांट फॉलो डिफरेंट पेथवे इन अ रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरेंडियर्स एंड लाक्सपर्स। इन सच एज प्लांट लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स इन वाटर इन बटरकप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिलस डेवलपमेंट। हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। तो हेट्रोफिली एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का। अगेंस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है नीट के एग्जाम में। तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स को। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGR have been accidental. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that the coleoptile of canary grass. तो डार्विन ने और हिज सन्स ने कैनरी ग्रास पर ऑब्जर्वेशन किया था और एक्सपेरिमेंट किया था। फोटोटोप्रिज्म टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइड ऑफ ट्रांसपोर्टेबल इम्प्लूजेड दैट आउटसेट द बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलेप्टाइल्स। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय द FW वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट स्लीडिंग्स। द बेंकन फुली सीडिंग डिसेस ऑफ राइस Sledding was caused by fungal pathogen Gibberella fujiquirea e. Kurosa. 1926 reported. X. Cook and his co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stem, the cellulosa mass of undifferentiated cells. East extracted coconut milk or DNA. Miller et al. 1955 later identify and crystallizes cytokinesis promoting activities active substance they term as kinetin. During mid 1916th century, 3 independent researchers reported purification and chemical characterizations of the 3 different kind of inhibitors B. abscission 2 and bromines. Abscisic acid ABA HH causing 1910 confirmed the releases of volatile substance from the rapinide organs, that is hasten and ripening of the stored unripened bananas. Physiological effect of plant growth regulators. तो यहाँ पे प्लांट रेगुलेटर फर्स्ट है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स को फर्स्ट आइसोलेट किया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से। दिस टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IIA। ग्रोविंग अपाइस ऑफ द स्टेम। तो ऑक्सिन से स्टेम का जो हाइट है वो बढ़ता है, अपाइस डेवलप होता है। And root from where they migrate to the regions of their actions. Auxin like IIA, indole butyric acid, IBA have been isolated from plants.
NaNA naphthalenic acetic acid and 2,4-D dichlorophenoxyacetic are synthesized oxygen. All these oxygen have been used extensively in agriculture and horticulture practice. The help to initiate rooting in the stem cutting, तो ऑक्सीजन रूटिंग एंड स्टेम कटिंग के लिए हेल्प करता है. ऑक्सीजन प्रोमोटेड फ्लावरिंग, जैसे कि पाइन एप्पल में ये फ्लावरिंग के लिए हेल्प करता है. प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज बट प्रोमोट द अपसेशन, तो ये हॉर्मोन्स ऑक्सीजन अर्ली स्टेज में ड्रॉप करता है लीव्स को एंड फ्रूट्स को. इन मोस्ट हायर प्लांट्स ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बर्ड. द फेनोमेना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस. और ये ऑक्सीजन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. टी प्लांटेशन हैज मेकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल टोमेटो. Used as herbicide, 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds. Does not affect mature monocotyledon. तो ये 2,4-D widely used dicotyledon weeds but does not affect monocotyledon plants. Control xylem differentiation and help in the cell division. तो ये सेल डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन. नेक्स्ट हार्मोन है, नेक्स्ट प्रोमोटर हार्मोन से जिबरलिन्स. जिबरलिन्स जैसे कि यहाँ पे 100 ऑफ जिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम द वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगीज एंड हायर प्लांट्स. तो 100 ऑफ जिबरलिन यहाँ पे डिस्कवर किए थे, वाइडली डिफरेंशिएट किए थे कुछ एनिमल्स और प्लांट, फंगी एंड हायर प्लांट से. एंड दे डिनोटेड GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन. हाउएवर जिबरलिक एसिड GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिबरलाइन टू बी डिस्कवर्ड. तो यहाँ पे फर्स्ट जिबरलाइन कौन सा है? GA3. यहाँ पे फर्स्ट जिबरलाइन to be discovered and remain the most intensively studied. तो यहाँ पे जिबरलिन 3 को most intensively study किए है, डिस्कवर किया गया है. All the GA are the acidic, सारे के सारे यहाँ पे जो जिबरलिन है वो एसिडिक है. They produce a wide range of physiological response. ये physiological response के लिए भी ये हेल्प करते हैं in the plants. Their ability to cause increase in the length of axis usage increases length of grafts. तो ये हार्मोन जिबरलाइंस लेंथ्स यानी कि स्टेम की जो लेंथ होती है उसको भी इंक्रीज करता है. ग्राफ्सेस के जो स्टाल्क होते हैं उनको भी इंक्रीज करता है. इन काउस फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेटेड इम्प्रूव द शेप. ये फ्रूट लाइक एप्पल का भी शेप जो होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करता है. डेली सेनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये जिबरलाइन हार्मोन्स. GA3 is used to the speed of malting process in brewing industries. तो GA3 का बहुत ही बड़ा योगदान है malting process in brewing industries के लिए, speed of malting process. Sugar cane stores carbohydrates sugar in their stem, sparing the sugarcane crop with the gibberline increases the length of the stem. तो यहाँ पे अगर जो शुगर कैन होते हैं उनका स्टेम अगर बढ़ाना होता है तो शुगर लाइन का स्प्रे लगा देते तो जल्दी से ग्रो हो जाता है शुगर लाइन का स्टेम. ये शुगर लाइन का स्टेम इंक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. दोज इंक्रीजेज द यील्ड बाय द सच मच 20 टन्स पर एकर्स. तो ये जो होता है यील्ड्स होता है, पौधे होते हैं उनको 20 टन से भी ज़्यादा बढ़ा देता है. Sparing juvenile conference with the GAS hasten and maturity of period, thus leading to the clear early seed production. Gibberline also promote bolting, internal elongation, just period of flowering in beet and cabbage and many plants with rooted habits. Next, cytokinin discovered as carnitine, a modified form of adenine purine from autoclaved herring sperm DNA. Carnitine does not occur naturally in a plant. Search for natural substance with cytokinesis-like activities led to the isolation of xanthine from the corn and grains coconut meals. Synthesize in a regions where rapid cell division occur. For example, root, apex, developing shoot, buds. तो यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस रूट, अपाइस, बर्ड, अपाइस को इलोंगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. Young fruits and help to produce new leaves, chloroplast in the leaves. Lateral shoot growth and adventitious shoots. Formation. Cytokinesis help in overcome of apical dominances. Help in the daily leaf senescence. Next hormone है इथेलाइन. इथेलाइन gaseous PGR सेनेशन एंड रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो जो इथेलाइन होता है वो रेपनिंग ऑफ द फ्रूट्स और ये फ्रूट्स को जल्दी पकाने का काम करेगा.
include horostyles, growth of the seeding, swelling of the axis and apical hooks formation in the dicot seeding. Ethylene promotes senescence and abscissions. तो इथेलाइन सेनेशन एंड abscission का वर्क करता है. इथेलाइन breaks seed and bud dormancy, inhibited germination in a peanut seed, sprouting of potato tubers, internode and petal elongation in a deep water rice plant. Ethylene is also used to the inhibited flowering and for synchronizing fruit set in pineapple. It is also induced flowering in mangoes. And source of ethylene is ethophones. Ethophones hasten fruit ripenings in a tomato and apples, and accelerated abscissions in a flower and fruits. A thinning of cotton, cherry, walnut. It is promote female flower in cucumber, thereby increasing the yield. Last, abscisic acid ABA. ABA inhibits seed germination. ABA stimulated the closure of stomata, increases the tolerance of plants and stress hormones. Role in seed development, maturation and dormancy. By the induced dormancy ABA acts as antagonistic to GAS, complementary or antagonistic. PGR interacted to the effect that even example of dormancy in seeds, bud abstention, senescence, apical dominance, vernalization, flowering, dormancy in seed, germination, plant movement. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है.